नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में मिले शर्मनाक हार के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन के बीच दिल्ली सरकार ने 3 दिनों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और आज से दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जिसके बाद केजरीवाल के गुनाहों का पर्दाफाश होगा। वहीं विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्र भले ही महज 3 दिनों का हो, लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही की लिस्ट सामने आई है, उससे यही लगता है कि शुरुआती सत्र में ही सत्ताधारी भाजपा आम आदमी पार्टी की धज्जियां उड़ाने वाली है, जिसके बाद विपक्षी दल अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए हो हल्ला मचा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज विधानसभा में क्या होने वाला है, कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से तो विशेष सत्र की शुरुआत हो गई, आज क्या होने वाला है, कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी? मुसीबत बढ़ेगी नहीं, मुसीबतों के दलदल में कूद गया केजरीवाल। 3-4 चीजें समझ लीजिए कि आज जब आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के दाहिनी तरफ होंगे, जहां पहले बीजेपी वाले होते थे, तो उनको चेहरा जो नजर आएगा चेयरमैन का, उनका चेहरा नजर आएगा विजेंद्र गुप्ता का, जिसको ये केजरीवाल जब वो बोलने के लिए उठते थे तो मार्शल से बाहर फिकवा दिया करता था। मंत्रियों के बीच इनका काल नजर आएगा कपिल मिश्रा, जिसकी पिटाई ये आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर किया था, सीढ़ियों पे घसीट घसीट के मारा था। दिक्कत क्या है कि एक तो बड़ा ही वैमनस्य वाला माहौल मिलेगा। अब बीजेपी वाले दयालु बन जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये लोग उस तरह की जलालत से परिपूर्ण राजनीति ये लोग करता है झाड़ू छाप, ये कुछ अच्छा होने नहीं देगा। लेकिन जो मैंने कहा दलदल, ये तो होना ही था, लेकिन केजरीवाल मुसीबतों के दलदल में कैसे कूदा। पहला, कल खबर आई कि आतिशी मार्लेना को बना दिया नेता प्रतिपक्ष। तो वहां भी खड़ा उड़ाव नहीं रखा कोई है? केजरीवाल का खड़ा रख लो, उसका जूता उठा के ले आओ, रखना सामने में। इन लोगों ने कुर्सी की इज्जत नहीं की, मुख्यमंत्री का कुर्सी साइड कर दिया, मैं तो यहीं बैठूंगी। आपने जिस तरह का बर्ताव सत्ता के साथ किया, सत्ता नहीं कहा कि भाई जाओ, तुमको जब जरूरत ही नहीं है भागो यहां से, तो आपने बना दिया उसको नेता प्रतिपक्ष। और मेरी बात सुन लीजिए, ये पार्टी टूटने वाली है, पार्टी टूटने वाली है, खंड खंड विखंड हो जाएगी। 1 महीने के अंदर इसके एमएलए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू करेंगे और केजरीवाल निर्वीर्य होकर के कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे स्वाति मालीवाल, और रोज सवेरे उठती केजरीवाल को गाली देती है, हिम्मत पड़ता है एक्शन लेने का, जम के वो कहती है हम तो आम आदमी पार्टी की सांसद हूं और ये केजरीवाल जो है चोर है। कुछ कर पाते हो नहीं, क्यों? क्योंकि तुम में कायरों वाली सारी खूबियां हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है। वही तो, और आप जो है उसको निकाल दो, बाहर करो पार्टी से, तो वो भी नहीं करोगे, हिम्मत नहीं पड़ती। आप आए थे राजनीति बदलने के लिए, तो खैर अभी तो एक स्वाति मालीवाल है। आप देखिए अभी जो 22 चुन के आए हैं उसमें कई सारे स्वाति मालीवाल पैदा होंगे। क्यों, ये भी समझ लीजिए। भाई 22 में से 15 तो तुम्हारे दलित और मुसलमान हैं। मेवा चाटना होता है तो चेलियों को बनाते हो, हाँ? उसका घर
लुटियन जोन में मथुरा रोड पे जिसमें अभी रह रही है, वो घर मिलते रहा, उसके पास ही रहे, इसलिए तुमने बनाया ना उसको। घर का ही तो पूरा खेल है। ये शीश महल इसने किसने बनाया था कि 2050 तक मैं तो हार नहीं सकता। मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, शीश महल से हमको कोई नहीं निकाल सकता, दिल्ली के मालिक हम हैं। जिसके खोपड़ी में ये फितूर घुस गया कि हम हार ही नहीं सकते, तो ये तो दिक्कत है, ये तो दिक्कत है। तो दलित विधायक अब नाराज है, फोन कर करके बता रहे मीडिया वालों को कि क्या फैसला हो गया। दलितों का वोट सिर्फ चाहिए, और जब नेता प्रतिपक्ष बनाना होता है, मंत्री बनाना होता है, कोई देना होता है तो उसको नहीं। ए मुसलमान को ठग लिया, तो खैर मुसलमान तो ठगने के लिए तैयार है, चाहो मुझे ठगो। जम के वोट किया आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को कर दिया होता तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस की संख्या ज्यादा होती तो वो नेता प्रतिपक्ष कोई मुसलमान हो जाता। तो मुसलमानों को भी ठग लिया केजरीवाल ने उनको भी ठग लिया, कुछ नहीं दिया। भाई इमरान हुसैन को बना दिया होता, किसी और को बना दिया होता। तो ये तो परेशान दोनों परेशान। लेकिन जो सबसे सीनियर मोस्ट है गोपाल राय, वो भी बनना चाह रहे थे क्योंकि वो भी मंत्री था, उसको भी मंत्री वाला घर मिला हुआ था। तो अब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा तो इविक्शन ऑर्डर तुरंत हो जाएगा, घर खाली करो। सिंपल एमएलए हो, मंत्री का घर थोड़ा मिलेगा बाहर। तो ये सारी चीजें होंगी, तो होगा क्या? सत्ता है नहीं। और केजरीवाल ने कह दिया कि हम पंजाब जाएंगे, पंजाब में ही हम अब डेरा डंडा जमाएंगे। तो यहां कोई आतिशी मार लेना के डिक्टेट को कोई फॉलो करेगा? आपको क्या लग रहा है कि गोपाल राय आतिशी मार लेना को अपना लीडर मानेंगे? अमानतुल्लाह आतिशी मार लेना को अपना लीडर मानेंगे? तो एक तो दलदल ये हो गया। दूसरा, देखिए झूठ बोलने की कला में सब माहिर, अभी भी झूठ नहीं बोला है। मैंने झूठ बोलने से बाज नहीं आई है आतिशी मार लेना। इतनी झूठी आदमी, मैं तो समझ में नहीं आता भाई क्यों झूठ बोल रहे हो। सब ये झूठ कह रही है कि भाई हमने सीएजी की रिपोर्ट तो हमने दे दी थी, पेश कर दी थी बंद लिफाफे में। हाँ बंद लिफाफा, भाई पेश क्यों नहीं किया? क्यों हाईकोर्ट से डांट लगी तुमको, तुम्हारी सरकार को? दुनिया में सारे लोग बेवकूफ हैं, और तुम ही लोग जो है ना 4-5 ये चिंटू पिंटू आम आदमी पार्टी वाले, इनको लगता है कि यही दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद लोग हैं। तो कुछ भी आके बकवास कर दो, कुछ भी आके बक दो। भाई पेश अगर हो गया एक बार तो फिर ये लोग क्या पेश कर रहे हैं? खाली लिफाफा। समझ में नहीं आता कि पब्लिक को आपने क्या समझ लिया है। और यही झूठ बोलने की वजह से, यही पब्लिक को बेवकूफ समझने की वजह से, यही मक्कारी, यही झूठ, यही प्रपंच, इन लोगों का चाल चरित्र, चेहरा सब बिगड़ गया। लोगों का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए लात मार के इन लोगों को सत्ता से बाहर किया गया है। दिल्ली की जनता खुशियां मनाएगी उस दिन, दिवाली मनाई जाएगी जिस दिन फिर से इन लोगों को जेल के अंदर डाला जाएगा। ये बात मान लीजिए, ये हकीकत है। तो वो आएगा तो ये लोग नपेंगे तो जेल जाएंगे। तो जब ये जेल जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम चीजें जो हो रही है, आज भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम सदन में दिखाएगी, और इन लोगों की तुच्छ किस्म की जो राजनीति ये लोग घटियापंथी करते हैं उसको आईना दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करती नहीं है, लेकिन 2-4 इनके लीडर्स को तो उठा करके जिस तरीके से कपिल मिश्रा की पिटाई की गई, जैसे विजेंद्र गुप्ता को हर दिन ये लोग कुछ बोलते थे उठा के बाहर। तो ये मुझे लगता है दे आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। केजरीवाल वहां पे नहीं है, सिसोदिया वहां पे नहीं है, वहां पे दुर्गेश पाठक नहीं है, यहां पे
भारती नहीं है, पूरा का पूरा सौरभ भारद्वाज नहीं है, ये सारा कुनबा, ये जो केजरीवाल के चमचे जितने आसपास के थे, ये सब एक के बाद एक हार गए। किसी तरीके से बच गई। को तो लोग बता रहे कालका जी वाले सब कि बड़ा शातिर निकली, ये ड्रामा कर दिया पुलिस को घेरने उड़ने का काम। वोटिंग के एक दिन पहले आपको याद होगा कि बवाल कर रही थी थाने में, तो वहां कालका जी के लोग अब बता रहे हैं कि भाई उधर पुलिस को इंगेज कर लिया और उसके कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के वो पैसे और दारू बांट रहे थे, जिसकी वजह से वो चुनाव बहुत ही कम वोट से जीती। अदरवाइज मामला जो है ये भी निपट गया होता। गोपाल राय बेचारे इतना शुरू से केजरीवाल के साथ से वो आंदोलन में आए, बहुत ही मायूस होकर आतिशी के नाम का ऐलान किया उन्होंने। भाई अब मायूस तो होना ही पड़ेगा। आपने केजरीवाल की दास्ता स्वीकार की है, नेता नहीं है ये लोग, ये सब अरविंद केजरीवाल की नौकरी कर रहे हैं, नौकर है, दास है, उससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है बाकी लोगों को, तो उसमें उदासी करने की आवश्यकता नहीं है। रीढ़ की हड्डी अगर है तो खड़ा होकर के केजरीवाल को बोलो कि भाई केजरीवाल तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, तुमने इस्तीफा दे दिया होता जेल जाने से पहले तो ये हालत नहीं होती, तुमने शीश महल में अय्याशी नहीं की होती तो ये काम नहीं होता, तुमने ये जो हार की एक वजह ये भी है कि तुमने पिटाई करवा दी अपने ही सांसद की, स्वाति मालीवाल की, और गुंडे को जो है उसको पदोन्नति दे दिया, जेट सिक्योरिटी दे दिया, उसको उधर भेज दिया, जिसको कोर्ट साफ साफ करे कि भाई ये गुंडा क्या कर रहा है। तो हार की वजह तो केजरीवाल है, लेकिन तुम्हारे पास हिम्मत है गोपाल राय? नहीं है। तो नहीं है तो उदासी होकर के जो है नाम अनाउंस करते रहो, यही हाल होगा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता और उनकी सरकार के मंत्री जबरदस्त एक्शन में हैं, जिससे आप नेताओं की डर से हालत खराब है। वहीं 3 दिनों का विधानसभा सत्र आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान केजरीवाल के सभी काले कारनामे जनता के सामने आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।